नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय गायक के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो भीमसेन जोशी जो थे वो आपके शास्त्रीय गायक थे, उसी प्रकार से राजा रवि वर्मा जो है ये आपके एक महान चित्रकार थे। महान चित्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 4 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 5 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर हम लोग सबसे पहले देखिएगा 4 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 12 बनता है। वही से हम आगे करेंगे 5 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। 15 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 4 से 12 लाने को। अगर हम लोग देखिएगा 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, और संख्या 4 दिया हुआ है तो -4 करेंगे। 16 - 4 करने पर आपका 12 बनता है। 12 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही से हम आगे करेंगे, संख्या 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। संख्या 5 है तो -5, 25 - 5 जो है ये आपका 20 बनता है। 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, यदि लीडर शब्द को 20, 13, 9, 12, 13, 26 में कूटबंध किया जाए तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लीडर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा लाइट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लीडर को, तो लीडर जो है ये आपका LEADER से मिलकर बनता है। अगर लीडर के सभी अक्षर को आप लोग ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो एल जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, ई आपका 5वें नंबर पर होता है, ए आपका पहले नंबर पर, डी आपका जो है वो चौथे पर, ई आपका 5वें पर, और आर जो है ये आपका 18वें पर होता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर पहला जो है वो आपका 20 है, यानी कि अगर हम लोग 12 + 8 करते हैं तो ये जो है ये आपका 20 बनता है। उसी प्रकार से देखिएगा जब हम लोग 5 प्लस करेंगे 8 तो ये जो है ये आपका 13 बनेगा। 1 + 8 करेंगे तो ये जो है ये आपका 9 बनेगा।
और 4 प्लस 8 करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। 5 प्लस 8 करेंगे तो ये जो है ये आपका 13 हो जाएगा और 18 प्लस 8 करेंगे तो ये आपका 26 बनेगा। ध्यान से देखिएगा 20 13 9 12 13 26, यहाँ पर 20 13 9 12 13 26 दिया हुआ है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार के सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग लाइट के साथ करेंगे। लाइट जो है आपका LIGHT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे और उसके बाद सभी संख्या में 8 8 ऊपर से जोड़ देंगे। देखिए L जो है ये आपके ABCD के क्रम में 12वें पर नंबर पे होता है, I आपका 9वें पर, G आपका 7वें पर, H आपका 8वें पर और T जो है ये आपका 20वें पर। सभी में 8 8 जोड़ेंगे तो 12 प्लस 8 जो है ये आपका 20 बनेगा। 9 प्लस 8 जो है ये आपका 17 बनेगा। आगे देखिएगा 7 प्लस 8 जो है ये आपका 15 बनेगा। 8 प्लस 8 करेंगे तो ये जो है ये आपका 16 बनेगा और 20 प्लस 8 जो है ये आपका 28 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 20 17 15 16 28 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा 20 17 15 16 28 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 1 दिया गया है, 1 के आगे आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 5 है, 5 के आगे आपका 26 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से आपका 2 है। अगर हम लोग पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो आपका 2 बनेगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है और 1 प्लस 1 जो है ये आपका 2 होता है। आगे देखिएगा 2 से आपका 5 है, यहाँ पर देखिएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। 2 का जो स्क्वायर है आपका 4 होता है और 4 प्लस 1 आपका 5 होता है। 5 से 26 है तो देखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है और 25 प्लस 1 जो है वो आपका 26 होता है। यानी कि अगला जो है वो आपका 26 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 26 का जो स्क्वायर है वो आपका 676 होता है और 676 प्लस 1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 677 होता है। 677 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 677 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए आकृति ए में जो है वो आपका एक ही खंड दिया गया है और बाकी सभी में देखिएगा तो एक से आपके अधिक खंड बनते हैं। बाकी सभी में देखिएगा तो एक से आपका अधिक खंड बनता है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 5 लड़कों एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा हुआ है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 5 लड़कों एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक पंक्ति है जिसमें 5 लड़का बैठा हुआ है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ए बी के दाएं है, ए जो है वो बी के दाएं है, ए जो है वो बी के दाएं है, यानी कि बी आपका यहाँ पर है तो बी के दाएं में कौन है? ए है, यानी कि ए जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
ई बी के बाय है, ई जो है वो बी के बाय है यानी कि इस साइड हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, परंतु सी के दाएं है। ई जो है वो बी के बाय है, परंतु जो है वो सी के दाएं है, यानी कि सी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यदि ए डी के बाय है, ए जो है वो डी के बाय है, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो बीच में कौन बैठा हुआ है ये आप लोगों से पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सभी के बीच में जो है वो आपके बी बनता है, तो बी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी में जो है बीच में जो है वो आपका बी बैठा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जानवर के अंदर आपके ज़मीनी जानवर और समुद्री जानवर दोनों हो जाएंगे, और कुछ ज़मीनी जानवर जो है वो आपके समुद्री जानवर हो सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे, और जानवर के अंदर जो है वो आपके ज़मीनी जानवर और समुद्री जानवर दोनों हो जाएंगे। लेकिन कुछ जानवर जो है वो आपके ज़मीन पे भी रहते हैं और समुद्र में भी रहते हैं। उसी प्रकार से कुछ समुद्री जानवर आपके समुद्र में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। यानी कि ये दोनों को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बीच में आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 49 है, 81 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3 और 4 से आपका 49 किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, और पहला संख्या प्लस तीसरा संख्या करते हैं, यानी कि 3 प्लस अगर हम लोग 4 कहते हैं तो 7 बनता है, और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिए पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 5 है, 4 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका 9 बनेगा, और 9 का ये स्क्वायर जो है वो आपका 81 होता है। बीच वाला संख्या आपका 81 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 7 है, तीसरा संख्या 4 है, 7 प्लस 4 आपका 11 होता है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 121 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी के कोने में देखिए कुछ इस प्रकार का जो है वो आपका रंगा हुआ भाग दिया गया है। सभी के कोने में देखिएगा, यानी कि यहाँ पर भी जो है ये आपके कुछ इस प्रकार के जो है वो रंगे हुए भाग भरे जाएंगे। इस प्रकार का रंगा हुआ भाग आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का रंगा हुआ भाग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी कि पहले आदमी जो है 9 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले ए वाला दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखिए दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ए वाला दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो है ये आपका आधार दिया हुआ है और ये आपका लम्ब दिया गया है और ये जो है ये आपका कर्ण आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लम्ब स्क्वायर का रूट अंडर। आधार आपका कितना है 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे लम्ब आपका कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर और इसका रूट। देखिए 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। 81 प्लस 144 जो है आपका 225 होता है और ये जो है ये आपके रूट में, यानी कि रूट 225 आपका कितना हो जाएगा, रूट से जब हम लोग 225 को निकालेंगे तो ये जो है ये आपका 15 बनेगा। 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये दोनों का बीच का जो दूरी है वो आपका 15 किलोमीटर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष आपका सही निकलता है। देखिए कथन आपको कह रहा है धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। निष्कर्ष एक आपको कह रहा है धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। देखिए ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। इस वाले कथन से ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। देखिए कथन में साफ साफ लिखा हुआ है धार्मिक विचार वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, यानी कि निष्कर्ष एक आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो निष्कर्ष 2 में लिखा हुआ है धर्म सर्द गुणों को विकसित करता है। ये वाला जो निष्कर्ष है ये आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। माता, शिशु, दूध, रोदन और मुस्कुराहट का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपके शिशु हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। शिशु के बाद जो है वो आपका रोदन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। रोदन के बाद जो है वो आपका माता हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और माता के बाद जो है वो आपका देखिएगा तो दूध हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और दूध के बाद जो है वो आपका मुस्कुराहट हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 1, 3, 5 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो 2, 4, 1, 3, 5 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर इंटरटेनमेंट एक शब्द दिया गया है और इस वाले शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इंटरटेनमेंट के सभी अक्षरों को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो इंटरटेनमेंट अक्षर के अलावा कोई और अक्षर का उपयोग किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल में, तो टर्मिनल में जो है वो आपका एल दिया गया है और इंटरटेनमेंट में आपका एल कहीं पर भी नहीं दिया गया है, यानी कि जो है वो इंटरटेनमेंट शब्द के अक्षरों से टर्मिनल आपका नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल जो है ये आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PAN का संबंध TDM के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो P से आपका T है, यहाँ पर +4 कर दिया गया है। A से आपका D है, +3 है और M से आगे आपका N से M है, यहाँ पर जो है वो आपका -1 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D में देखिएगा एस से आपका W है, +4 कर दिया गया है। I से आपका L है, +3 है और P से आपका O है, -1 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SIP भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका WLO भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।